नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कुमारी आसव के फायदे जानेंगे। तो ये जो कुमारी आसव है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थात जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैद्य हुए हैं, प्राचीन चिकित्सक हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई ये मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर, मतलब जो अपने प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्हीं के फार्मूला के आधार पर जो आज के आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं वो इस कुमारी आसव को बनाती हैं। और ये कुमारी आसव बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पे, नज़दीकी बाजार में उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप अपने अनेकों समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसका सेवन करके हम अपने कौन कौन से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये जो कुमारी आसव है ना, ये मंदाग्नि रोग में बहुत अच्छा कार्य करती है। जिनके भी पेट की जठराग्नि मंद हो गई है उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो यदि पेट की जठराग्नि मंद हो गई है और जठराग्नि मंद होने के कारण खाना नहीं पचता है, खाना हजम नहीं होता, और खाना हजम नहीं होने के कारण खाना शरीर में नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, खाना न पचने के कारण बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा अफारा होता है, पेट पूरा फूल जाता है, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, गैस ही पास नहीं होता है, गैस अनुलोम नहीं होता, पूरा गैस जो है कि पेट में ही अटका रहता है। वो गैस जो है कि प्रतिलोम होकर के ऊपर की तरफ उठ करके छाती में आता है, गले में आता है, सर में आकर के भारीपन पैदा करता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वो लोग कुमारी आसव का सेवन करें। इनकी ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सेवन कैसे करना है इसका ये मैं बतला देता हूँ कि इस तरह की यदि समस्या है, मंदाग्नि की समस्या है, तो उसमें जो है कि आप 20 ml कुमारी आसव ले लीजिए, उसमें 20 ml पानी मिला लीजिए और खाना खाने के बाद 10 मिनट के बाद इसका सेवन करिए, सुबह शाम दोनों टाइम। तो आपको जो मंदाग्नि की समस्या है ना, उससे आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। जिन लोगों को हमेशा कब्ज बना रहता है, जिनको बहुत ज्यादा कब्जियत रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो जिनको बहुत ज्यादा कब्ज बना रहता है वो लोग भी सुबह शाम जो है कि 20 ml कुमारी आसव में 20 ml पानी मिला करके सेवन करें। तो सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें खाना खाने के बाद। तो जो उनका कब्जियत की समस्या है, जो मल सख्त बन जाता है, कठोर बन जाता है, और कठोर होने का जो है कि मल पास नहीं करता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वो लोग यदि इस तरह से सेवन करें कुमारी आसव का, तो उनका जो कब्जियत वाला समस्या है, जो कॉन्स्टिपेशन वाला समस्या है, ये समस्या उनका धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यकृत शोथ, यकृत शोथ का मतलब होता है लीवर में सूजन। तो यदि आप अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, सोनोग्राफी करवाए हैं और सोनोग्राफी में निकला है कि आपका लीवर बड़ा हो गया है, आपका लीवर जो है कि 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर बड़ा हो गया है, तो आप ऐसे में ना कुमारी आसव का सेवन करें। यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम कुमारी आसव का सेवन करते हैं, मात्र 10-15 दिन या 20 दिन तक सेवन कर लेते हैं ना, तो जो आपके लीवर में सूजन आ गया है, ये सूजन धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका लीवर भी जो है कि हष्ट पुष्ट हो जाएगा। कुमारी आसव का सेवन से लीवर भी मजबूत होता है। ये लीवर टॉनिक भी है, ये बहुत जो है कि अच्छा लीवर टॉनिक भी है कुमारी आसव। तो आप कुमारी आसव का सेवन करके अपने लीवर को भी टॉनिक दे सकते हैं। अब देखिए, लीवर जब कमजोर हो जाता है ना, तो भूख नहीं लगता है, भूख खुल करके नहीं लगता है, और पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। खाना नहीं पचता है ना, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा जो है कि ब्लोटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेट फूलता है और खाना नहीं पचता है और थोड़ा जी मिचलाने लगता है, मतलब थोड़ा उल्टी उल्टी जैसा लगने लगता है ना। कई बार उल्टी होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, पर जी मिचलाते रहता है ना, बहुत ज़्यादा जो है कि जीभ पे कचड़ा जमा होता है जो लीवर दुर्बल होने के बाद, है ना। तो जिनको भी इस तरह का लीवर दुर्बल हो गया, इस तरह की समस्या हो गई ना, वो लोग कुमारी आसव का सेवन करके अपने लीवर को टॉनिक भी दे सकते हैं और अपने लीवर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं इस कुमारी आसव का सेवन करके। तो जिनका लीवर कमजोर रहता है ना, वो लोग भी कुमारी आसव का सेवन कर सकते हैं और कुमारी आसव का सेवन करके अपने लीवर को मजबूत बना सकते हैं। प्लीहा शोथ, प्लीहा शोथ का मतलब होता है स्प्लीनोमेगाली, मतलब स्प्लीन में सूजन आ गया है। तो जिनके भी स्प्लीन में सूजन आ गया है ना, वो लोग भी यदि कुमारी आसव का सेवन करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, मात्र 15-20 दिन सेवन कर लीजिए, जो आपके स्प्लीन में सूजन आया है ना, ये सूजन धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। संग्रहणी रोग, संग्रहणी रोग को आज के भाषा में आईबीएस कहते हैं। तो जिनको आईबीएस की समस्या हो गई है और आईबीएस के कारण बहुत ज्यादा यूडीएफ आता है, मतलब जो है कि मल में जो है कि कच्चा कच्चा जो है कि मल आता है, जो है कि मतलब खाने का अच्छे से पाचन नहीं हुआ है, जो खाए हैं वो वैसे ही निकल रहा है,
या फिर थोड़ा बहुत वो पचा है, बाकी वो ऐसे वैसे निकल रहा है, मतलब खाना पचा ही नहीं, और जो खाए वो वैसे वैसे निकल गया, उससे 1% भी अपने बॉडी को एनर्जी नहीं मिली, है ना। तो संग्रहणी में यही होता है कि बहुत ज्यादा यूडीएफ आता है, बहुत ज्यादा आम आता है, बहुत ज्यादा मतलब कच्चा कच्चा मल आता है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है कि संग्रहणी रोग हो गया है और संग्रहणी रोग के कारण बहुत ज्यादा आम आ रहा है, बहुत ज्यादा यूडीएफ आ रहा है मल में, वो लोग यदि कुमारी आशा का सेवन करते हैं तो जो उनको संग्रहणी रोग हुआ है और संग्रहणी रोग के कारण जो उनको यूडीएफ आता है, जो आम आता है, ये जो है कि समस्या उनके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे इस कुमारी आशा के सेवन से। तो कुमारी आशा का सेवन करके आप अपने संग्रहणी को, अपने यूडीएफ को, अपने पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अर्श रोग, अर्श रोग का मतलब होता है बवासीर या पाइल्स, है ना। बवासीर को ही अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। तो जिनको बवासीर की पाइल्स की समस्या हो गई है ना, वो लोग भी कुमारी आशा का सेवन करके अपने पाइल्स वाली समस्या को, अपने बवासीर वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो बवासीर है ना, ये मूलतः कब्ज के कारण ही होता है। यदि आपका मल सही से साफ नहीं हो रहा, आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो आपका अपान वायु विकृत हो जाता है। और जब अपान वायु विकृत हो जाता है ना, तो वहां पे जो है कि मस्सा उत्पन्न हो जाते हैं, गुदा मार्ग पे, अपने मल द्वार पे मस्सा उत्पन्न हो जाते हैं। वही मस्सा जो है कि बवासीर है, पाइल्स है ना। और जब मस्सा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। जो वहां पे सूजन आ जाता है ना, जो वहां पे मस्से हो जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है ना। तो जिनको भी बहुत ज्यादा दर्द करता है, बवासीर हो गया, मस्सा हो गया, कब्जियत रहता है, वो लोग यदि कुमारी आशा का सेवन करें सुबह शाम दोनों टाइम भोजन के बाद, तो जो उनका मस्सा हो गया, जो गुदा मार्ग में सूजन हो गया है, वो सूजन धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो भी वहां पे मस्सा हो गए थे, वो मस्सा धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुमारी आशा के कुछ फायदे। कुमारी आशा के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी फायदे बता पाना संभव नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इस कुमारी आशा का तासीर क्या है, क्योंकि तासीर जानना बहुत जरूरी है। किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले उसका तासीर जरूर जानना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए सही है या नहीं ये समझ में आ जाता है तासीर जानने से, है ना। तो अगर हम तासीर की बात करें ना, तो ये तासीर में थोड़ी सी उष्ण है, मतलब थोड़ी सी गर्म है। तो थोड़ी सी गर्म है तो स्पष्ट है कि पित्त वालों के लिए उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। जो भी पित्त प्रकृति वाले हैं या पित्तज रोगी हैं या रक्तज रोगी हैं, उन लोगों के लिए उतनी बढ़िया नहीं है। बाकी गर्म होने के कारण, थोड़ी सी उष्ण होने के कारण ये वात रोग में और कफ रोग में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। तो यहाँ दोष भी स्पष्ट हो गया। दोष मतलब दोष भी समझ में आ गया कि किन किन के लिए बढ़िया और किन के लिए बढ़िया नहीं है ना। तो ये पित्त वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, और ये वात नाशक और कफ नाशक है। तो वात और कफ वालों के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है ना। तो वात और कफ वाले आंख बंद करके इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों के लिए अलग अलग सेवन विधि होता है ना, और अलग अलग औषधियों के साथ में इसका सेवन कराया जाता है। लेकिन एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो 20 ml कुमारी आशा में 20 ml पानी मिला करके दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अगर सावधानी की बात करें तो गर्भवती स्त्री, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और पित्तज रोगी, रक्तज रोगी को कुमारी आशा देने से पहले अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से, नजदीकी आयुर्वेदिक वैद्य से एक बार परामर्श जरूर लेना। उसके बाद इन लोगों को सेवन कराए कुमारी आशा का, है ना। बाकी ये लगभग सबके लिए सुटेबल है, तो सभी लोग इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।